जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। वेलकम टू जेएनवी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और बहुत कमाल के वीडियो के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ठीक है, हम जवाहर नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं और ये वीडियो हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सर सिलेबस में चेंजेस हुए हैं जेएनवी के क्लासेस के सिलेबस में, और पैटर्न में भी चेंजेस हुए हैं। मैं आपको मैथ्स का सिलेबस और मेंटल एबिलिटी जिसे मानसिक योग्यता कहते हैं, दोनों का सिलेबस बता चुका हूँ। इसमें हम लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो खत्म होने के बाद आपके मन में जितने डाउट है सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वहाँ भटको मत, वीडियो को पूरा खत्म करो और अच्छे से चीज़ों को समझो। अब मैंने यहाँ जेएनवी की फोटो लगा के रखी है, क्योंकि भैया बहुत अच्छे विश्वविद्यालय हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम फीस में आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और बस क्लास 6th में आपको एक अच्छा मौका है यहाँ पे एंट्रेंस पाने का, क्योंकि क्लास 7th में यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होता, ना ही 8th में होता है। फिर जाके 9th में मौका मिलेगा, और 9th में सीट बहुत कम होती है। तो सबसे अच्छा मौका जेएनवी में एडमिशन होने का क्लास 6th का ही होता है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, यहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही लेना है। चलो ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लैंग्वेज के सिलेबस की। लैंग्वेज मतलब क्या सर? भाषा, है ना, क्योंकि जेएनवी में भाषा भी आती है ना। लैंग्वेज के सिलेबस की हम इसमें बात करने वाले हैं। अब देखो, उस सिलेबस से पहले आपको मैंने कहा था कि मैं सारी की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, तो आपको मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। जेएनवीएसटी जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो क्लास 6 के लिए होता है, उसके सर बहुत बच्चों को यही नहीं पता फॉर्म कब आते हैं। अब फॉर्म जब आते हैं तो लोग सोते रहते हैं। फॉर्म आने के बाद 1 या 2 महीना बचता है, 2 महीने में क्या ही तैयारी कर पाओगे, और तैयारी हो नहीं पाती है तो अच्छे से पेपर नहीं जाता है। तो आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, जेएनवी का फॉर्म आपके अगस्त या सितंबर में आ जाता है, या तो अगस्त में आ जाता है, अगर मान लो अगस्त में नहीं आए तो सितंबर में हर हालत में ही आ जाएगा जेएनवी क्लास 6 का फॉर्म। ठीक है, अभी चल रहा है जून, तो जुलाई मतलब सिर्फ 1 महीने बाद आपका जेएनवी का फॉर्म आ जाएगा। और सर इसका पेपर कब होता है? मैंने ये वाली बात भी यहीं बता दी है, इसका पेपर होता है दिसंबर में या जनवरी में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, पूरे भारत में कराया जाता है। तो कुछ बच्चों का एग्जाम दिसंबर में ले लिया जाता है, कुछ बच्चों का एग्जाम जनवरी में ले लिया जाता है। ठीक है, वो उन पर डिपेंड करता है। तो मान के चलो तुम्हारा अगस्त में फॉर्म आ जाएगा और तुम्हारा दिसंबर या जनवरी में पेपर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना समय है? 6 महीने का समय है। सर क्या 6 महीने इनफ है? 6 महीने भरपूर है। अगर कोई बच्चा सच में अभी से सीरियस और तैयारी करना शुरू कर देता है तो 6 महीने में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया टॉप कर देगा वो। ठीक है, बस उसे पता होना चाहिए कि सही गाइडेंस और क्लियर तरीके से कैसे क्लियर किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास सही गाइडेंस है तो 6 महीने बहुत ज़्यादा है आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जेएनवी से रिलेटेड, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे वो आपके पेपर पैटर्न में चेंजेस हो, चाहे आपके वो नया जो चैप्टर्स जोड़े गए हैं मैथ्स में, वो सब के बारे में सारे के सारे मैंने वीडियो बना के रखे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको चैनल में अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूटेगी नहीं। ठीक है, अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सर क्लास 6 में पूछता क्या है आखिरकार जेएनवी? तो क्लास 6 में मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन पूछता है, 50 नंबर के। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर की केवल मेंटल एबिलिटी आती है। ध्यान रखना, 50 नंबर की केवल और केवल मेंटल एबिलिटी आती है। मेंटल एबिलिटी क्या होती है सर? मानसिक योग्यता। इसके ऊपर मैंने एक अलग से सिलेबस बना वाला वीडियो बना के रखा है, जाके देखना। बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा सा होता है। अगर आप कोई सही तरीके से इसको पढ़ाए तो 50 में से 50 स्कोर किया जा सकता है, इतना आसान होता है ये। बस हाँ, सही तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज के तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, और तुम्हारे मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। मतलब क्या, सबसे ज़्यादा सर मानसिक योग्यता आती है 50 नंबर की, बाद में सर भाषा आती है 25 नंबर की, और मैथ भी आती है 25 नंबर की। तो अभी हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अभी हम डिस्कस करने वाले हैं भाषा के ऊपर। भाषा तुम्हारे 25 नंबर की आती है। ठीक है, और तुम्हारा 2 घंटे का ये पेपर होता है। अब देखो तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या आता है। तुम्हारे सिलेबस में जो भाषा का सिलेबस होता है ना। अच्छा, इसमें दो तुमको लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, एक तो होती है इंग्लिश, एक तो होती है हिंदी। कई कई राज्य जो साउथ वाले राज्य है उसमें आपको कभी कभी तेलुगु, मतलब तेलुगु और आपके बाकी जो लैंग्वेज होगी, जैसे तेलुगु हो गई, उर्दू हो गई, मलयालम हो गई, है ना, उनमें भी पेपर देने का वो रहता है, लेकिन केवल उन राज्यों के लिए जो मतलब साउथ वाले राज्य हैं। बाकी मोस्टली अगर आप इंडिया में पूछोगे तो भाषा के बस 2 ही पेपर होते हैं। आपको एक ही का पेपर देना है, दोनों का पेपर नहीं देना है। या तो इंग्लिश दे दो या तो हिंदी दे दो, दोनों मत देना, एक ही देना पड़ता है। ठीक है, बाकी अलग राज्यों में जहाँ तेलुगु मलयालम चलती है वहाँ पे तेलुगु मलयालम के भी अगर बच्चे देना चाहते हैं पेपर तो उसके दे सकते हैं वो। ठीक है, वैसे आपके लैंग्वेज का केवल 2 ही लैंग्वेज होती है, एक इंग्लिश होती है, एक हिंदी होती है। दोनों में से आपको एक का पेपर देना पड़ता है। तो आपकी अगर हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी का दे दो, इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इंग्लिश का दे दो। ठीक है, अब सर इसमें पूछता क्या है? इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 के 20 क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं सर? आप पठित गद्यांश होते हैं, इंग्लिश में जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। सर सारे के सारे क्वेश्चन, हाँ, तुम्हारा इसमें तुमको होता क्या है, तुमको इसमें 4 आपठित गद्यांश दे के रखेगा, आपठित गद्यांश। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, है ना। और 4 में से अब जैसे एक तुम्हारे, जैसे हम मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप तुम्हारा एक आपठित गद्यांश लिख के रखा है। ठीक है, और यहाँ पे तुमसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे तुमसे 4 आपठित गद्यांश पूछेगा, हर आपठित गद्यांश में 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए सर? तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं भाषा से। अब सर ये कैसे मतलब क्वेश्चन होते हैं? तो देखो ये कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
अगर आप लास्ट 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा ये जो 5 आपके गद्यांश आते हैं, आपत्तित गद्यांश कॉम्प्रहेंशन आते हैं, उसमें से जो आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 5 में से आपके जो 3 क्वेश्चन होंगे उसका जो उत्तर होगा वो उसी आपत्तित गद्यांश में दिया होगा। जैसे मान लो मैंने एक आपत्तित गद्यांश मेरे को आया, उसमें लिखा हुआ था कि वायु प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तो मेरे को जो 5 क्वेश्चन होंगे ना, 5 में से जो 3 का आंसर होगा वो उसी पैराग्राफ में उसी उसमें लिखा हुआ होगा। बाकी जो 2 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से एक क्वेश्चन बेसिक ग्रामर का रहता है और एक क्वेश्चन तुम्हारे वर्ड मीनिंग का रहता है। जैसे उसी गद्यांश में से किसी शब्द को उठा लेंगे और उसका मतलब पूछेंगे तुमसे, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई शब्द आ गया एफुलेंट, ठीक है, एप्रोप्रिएशन, ठीक है, या तुमसे सब्सटैंशियली, है ना, तुमसे उसको वर्ड मीनिंग पूछेगा, जिसे कहते हैं ना कि मतलब शब्द को जिसे कहते हैं अपन, है ना। तो हिंदी में भी वर्ड मीनिंग पूछेगा और इंग्लिश में भी पूछेगा, दोनों में पूछेगा। तो एक 4 आपत्तित गद्यांश आएंगे, हर आपत्तित गद्यांश से 5-5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 में से 3 का उत्तर तुम्हारे उसी में दिया होगा उस पैराग्राफ में। तुमको बस उसको अच्छे से पढ़ना होगा, उसी में से तुमको उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी जो 2-2 क्वेश्चन हर आपत्तित गद्यांश से बचेंगे, उसमें एक क्वेश्चन ग्रामर का आ जाएगा। ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लो कोई अगर शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे उसमें कोई शब्द लिखा है, ठीक है, शब्द लिखा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद आ सकता है, तो आपको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। या पूछ लेगा इस वाक्य में क्रिया क्या है, सर्वनाम क्या है, ये पूछ सकता है। तो बस एक क्वेश्चन ही ग्रामर का आएगा। तो मतलब क्या सर, 4 पैराग्राफ है, तो मतलब हर पैराग्राफ से एक क्वेश्चन ग्रामर का आएगा। तो ग्रामर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे व्याकरण से या ग्रामर से। सर एक क्वेश्चन आएगा शब्दकोश से या वर्ड मीनिंग से, तो हर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन आएगा। तो 4 पैराग्राफ हैं, तो मतलब सर 4 क्वेश्चन आएंगे हमारे वर्ड मीनिंग से या शब्दकोश से। बाकी 16 क्वेश्चन कहाँ जाएंगे सर? बाकी 16 क्वेश्चन तुम्हारे आपत्तित गद्यांश से ही तुमको देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल सा है तुम्हारा लैंग्वेज का टेस्ट। लैंग्वेज के टेस्ट में अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाए, अच्छे से अगर प्रैक्टिस करो सही गाइडेंस के साथ, मतलब तुमको पता हो कि क्या पूछा जाता है और क्या मुझे पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे बहुत बच्चे भटकते रह जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता। लेकिन अगर तुमने, जैसे हम लोगों ने PYQ देखा है, तो हमको सारी चीज़ें एग्जैक्टली मालूम है। अगर आप लोग हमसे ऐसे पढ़ते हो तो एग्जैक्टली आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, नवनिर्माण बैच हमारा ऑलरेडी लाइव है। आप अगर इसमें जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। इस व्हाट्सअप नंबर में जल्दी से अपना नाम और आप कौन से क्लास की तैयारी करना चाहते हो उसमें मैसेज करो, ठीक है। इसमें आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिलेंगी। हम लोग आपका पूरा सिलेबस खत्म कराएंगे आपके पेपर से 2 महीना पहले, ठीक है। आपके पेपर 2 महीना पहले सिलेबस खत्म कराएंगे, रिविजन क्लासेज रखेंगे, आपके हर संडे को टेस्ट हुआ करेंगे। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, जिससे आप कोई भी डाउट हो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, और मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसके नोट्स तुमको मैं सेंड किया करूँगा, ठीक है। तो आपको इस बैच में 100% तैयारी कराई जाएगी। और मोस्ट स्पेशल बात क्या है, आप कॉम्बो बैच ले सकते हो। कॉम्बो बैच में क्या सर, आप CHS और JNV दोनों की तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे CHS के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, CHS भी भारत का एक टॉप मोस्ट कॉलेज है, स्कूल है बच्चों के लिए। गर्ल्स के लिए अलग स्कूल है, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल है। BHU के अंदर आता है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी बहुत कम फीस में बहुत उच्च शिक्षा दी जाती है। तो दोनों का सिलेबस सेम है, तो हमने दोनों का कॉम्बो बैच रखा हुआ है। तो आप इसकी भी साथ साथ JNV के साथ साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और तो तब तक के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से, 7355339197। इसमें व्हाट्सअप नोट कर लो, व्हाट्सअप कर दो आप लोग अपना नाम और अपना किस क्लास की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे ला के दूंगा, ठीक है। तो तुम्हारे JNV का मेंटल एबिलिटी का सिलेबस, मानसिक योग्यता का सिलेबस मैं बना चुका हूँ। मैथ्स का सिलेबस मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। भाषा लैंग्वेज का सिलेबस मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब तुम्हारे राज्य में कितने JNV हैं इसके ऊपर मैं एक और सिलेबस वीडियो बना दूंगा। और JNV का एग्जाम कितनी भाषाओं में लिया जाता है, कई बच्चे कन्फ्यूज है, सर क्या JNV का एग्जाम केवल इंग्लिश या हिंदी में आता है, उसके अलावा नहीं आता? तो नहीं, JNV का एग्जाम कई राज्यों में इंग्लिश हिंदी के अलावा तेलुगु मलयालम में भी आता है, ठीक है। मतलब करने के लिए, उसको आप देखने के लिए, पर मोस्टली बच्चे इंग्लिश या हिंदी में ही देने वाले हैं। पर फिर भी जो बच्चों को डाउट है मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी जो JNV के एग्जाम में पूछा जाएगा वो केवल इंग्लिश या हिंदी पूछी जाती है, तो आप लोग दोनों में से एक अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्या पूछा जाएगा मैंने सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी हैं। अब सर आप तैयारी कहाँ पे कराते हो? तो हमारी प्ले स्टोर में खुद की ऐप है CHS JNV स्टडी, CHS JNV कैपिटल की। तो इसको सर्च कर लो और जाकर डाउनलोड कर लो। इसमें आपको फ्री PYQ, पिछले जो क्वेश्चन पेपर थे ना सारे सारे फ्री मिलेंगे, तो ज़रूर डाउनलोड कर लो, आपको बहुत सारी फ्री चीज़ें यहाँ मिलेंगी। साथ साथ अगर हमसे आप जुड़ के तैयारी करते हो तो आपको सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग तैयारी कराएंगे, जिससे आप अगले साल JNV में 100% ऑफ एडमिशन के साथ एंट्री मारो, है ना। अब एक और छोटी सी दरख्वास्त है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, गूगल फॉर्म के लिंक को भर दो आप लोग, ठीक है। उसमें आपका नाम वाम पूछा गया है तो उसमें आपको गूगल फॉर्म का लिंक भर देना। अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता देख रहे हैं, तो आप अपना बच्चे का नाम भर दीजिएगा और कौन सी क्लास की तैयारी करना चाहता है उसको वो भर दीजिएगा गूगल फॉर्म के लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको जाकर क्या सर्च करना है, @JNV Capital 055, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये टेलीग्राम है, ठीक है। टेलीग्राम में हम गए, यहाँ पे हम सर्च करेंगे @JNV Capital,
ठीक है, ये देखो JNV कैपिटल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना 055, तो आप इसमें आके जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ाई करना है और अभी से पढ़ाई शुरू कर देना है, क्योंकि समय बहुत कम है आप सबके पास।